दोस्तों, 6 ड्रिंक्स की 6 कहानियों में अब बारी है एक ऐसे ड्रिंक की जो आज की मॉडर्न लाइफ का लाजमी हिस्सा बन चुका है। ये ड्रिंक है कॉफी। कॉफी की तारीख शराब जितनी पुरानी तो नहीं, लेकिन दिलचस्प जरूर है। इतनी दिलचस्प कि इनकलाबे फ्रांस में भी कॉफी का हिस्सा है। हिस्टोरियंस इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि कॉफी का स्टार्ट इथोपिया से हुआ, लेकिन कब और कैसे, इस बारे में कई कहानियां हैं। एक ये है कि 850 ईस्वी में इथोपिया के कीफा नामी इलाके में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने देखा कि एक पौधे का फल खाने के बाद उसकी बकरियां बहुत ज्यादा चुस्त हो गई हैं। पहले तो चरवाहा घबराया, फिर उसने ये बात इलाके के हकीम को बताई। हकीम ने तजर्बा करके देखा कि इस पौधे का फल खाने के बाद वाकई उसे नींद ही नहीं आई। इस पौधे का फायदा हकीम ने और लोगों को भी बताया और इस तरह शुरू हुआ कॉफी का सफर। इथोपिया से अरब ताजरों के जरिए कॉफी यमन पहुंची और वहां से मक्का मदीना। 15वीं सदी के शुरू में कॉफी मक्का में शोहरत हासिल कर चुकी थी। हर तरफ कहवा खाने खुल रहे थे, जहां दूसरे अरबी मशरूबात के साथ साथ कॉफी भी मकबूल हो रही थी। कहवा खानों में सिर्फ खाना पीना ही नहीं चलता था, बल्कि संजीदा मौज़ूआत पर बहस भी होती थी। जदीद रुख पर कॉफी हाउसेस बनाने का रिवाज सल्तनत उस्मानिया से शुरू हुआ, जहां पहला कॉफी हाउस 1475 में कायम किया गया। इससे पहले घरों में कॉफी का इस्तेमाल आम हो चुका था। दिमाग को चुस्त रखने की खूबियों की वजह से कॉफी रात को इबादत करने वाले मुसलमानों में खास तौर पर मकबूल थी, क्योंकि कॉफी पीकर वो देर तक जागते रहते और इबादत में मसरूफ रहते थे। 18वीं सदी में अरब रियासतों का सफर करने वाले यूरोपी ताजरों ने अपने मुल्कों में आकर बताया कि अरब काले रंग का एक ड्रिंक पीते हैं, जिसे पीते ही इनका दिमाग चौकन्ना हो जाता है। उस वक्त तक यूरोपियंस बियर और वाइन के नशे में धुत रहते थे। उनका ना दिमाग काम करता था और ना इन्हें जिस्मानी मुशक्कत की होश रहती थी। पीने के साफ पानी की किल्लत के बायस प्यास बुझाने के लिए भी शराब ही इस्तेमाल होती थी, यानी हर कोई दिन रात टुन रहता था। 17वीं सदी में कॉफी यूरोप पहुंची तो जैसे यूरोपियंस को एक नई दुनिया मिल गई हो। शराब की वजह से बोझल फिरने वाले लोग कॉफी पीने के बाद एक्टिव और चुस्त रहने लगे। उनकी काम करने की सलाहियत बढ़ गई और रोजमर्रा के काम भी अच्छे होने लगे। कॉफी उन लोगों का फेवरेट ड्रिंक बन गई जिन्हें सारा दिन शराब के नशे में रहना अफोर्ड नहीं था, मसलन साइंसदान, ताजर, क्लर्क और दानिश्वर तबका। कॉफी पीकर वो सुबह सुबह ही काम के लिए तैयार हो जाते थे। देखते ही देखते हर तरफ शराब खानों की जगह कॉफी हाउसेस बनने लगे। वक्त के साथ साथ कॉफी हाउसेस इल्मी और सियासी मुबाहिसों का मरकज भी बनते चले गए। इंग्लैंड में कॉफी हाउसेस की इब्तिदा 17वीं सदी के दरमियानी सालों में हुई। आरीक और गंदे शराब खानों की बजाय कॉफी हाउसेस रोशन और खूबसूरत फर्नीचर से सजाए जाते थे। ताजर, दानिश्वर और सियासी रहनुमा खुशी खुशी कॉफी हाउसेस का रुख करने लगे। ऐसे ही कॉफी हाउसेस में सियासत और मईशत के नए असूल वज़ा हुए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इदारों की बुनियाद कॉफी हाउसेस में ही रखी गई थी। लंदन में कॉफी हाउसेस को पेनी यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता था, क्योंकि कॉफी का एक मग खरीद कर यहाँ आने वाले लोग इल्मी बहस मुबाहिसों का हिस्सा बन जाते, जहाँ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। ऐसे ही कॉफी हाउसेस में मुलाकातों के बाद बरतानिया के किंग चार्ल्स दोम ने जिला वतनी खत्म करके दोबारा तख्त संभालने का फैसला किया, जिसके नतीजे में इंग्लैंड में बादशाहत बहाल हुई। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी कॉफी ने तेजी से अपनी जगह बनाई। पेरिस और एम्स्टरडैम में भी कॉफी हाउसेस तफरीह और सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ सियासी सरगर्मियों का मरकज बनते गए। ये भी कहा जाता है कि इनकलाबे फ्रांस की बुनियाद भी पेरिस के कॉफी हाउसेस में ही रखी गई थी। बड़े सगीर में कॉफी लाने का सेहरा एक मुसलमान बुजुर्ग बाबा बूंदा के सर है। कहा जाता है कि बाबा बूंदा हज के लिए मक्का गए तो वहां से वापसी पर कॉफी के 7 बीज छुपा कर ले आए, क्योंकि उस वक्त कॉफी मक्का से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी। ये सन 1670 का वाकया बयान किया जाता है। बाबा बूंदा ने हिंदुस्तान वापस आकर ये बीज कर्नाटक के इलाके में उगाए, जहां से कॉफी हिंदुस्तान फैली। दोस्तों, ये थी कॉफी की कहानी। आइए अब आगे चलते हैं कि ऐसे ड्रिंक की तरफ जो आप और हम रोजाना ही एंजॉय करते हैं। आइए देखते हैं कि ये मजेदार ड्रिंक कैसे वजूद में आया।